ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम। इस भवतरुकामूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलयव करिए मोक्ष उपाय। आवाज तो नहीं कर रहा, ये देखो थोड़ा सा मत दो करो, देख लो तुम। चलिए अपना जो है, अपना विषय जो है सातवें अधिकार के माध्यम से अपन अभी जो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी इन दो का प्रकरण रह गया था। उभयाभासी और सम्यक सन्मुख जीव की चर्चा अपनी हो चुकी थी पहले शशांक भाई के माध्यम से, विनोद भाई के माध्यम से चर्चा चल रही है। शंकाएं हैं जिज्ञासु लोगों की, उनका समाधान करना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ अपन ने कल थोड़ा विषय पढ़ लिया था। क्योंकि भगवान जनेन्द्र का उपदेश निश्चय व्यवहारात्मक रूप में किया गया है और उस निश्चय व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को जो नहीं जानते हैं और आभासी बन जाते हैं, उनमें से कैसे कैसे आभास, आभास माने भ्रम, उसका यथार्थ बोध न होने पर भी उसकी यथार्थ अपने को जानकार मानने लग जाना। जैसे मृग मरीचिका में हिरण को पानी का भ्रम हो जाता है, पानी तो है नहीं, उसको पानी दिखता है। ऐसे ये जो अपेक्षाएं समझ रहे हैं, शास्त्रों में जो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझाने के लिए निरूपण किया है अपेक्षाओं से, उसकी अपेक्षा तो समझते नहीं है, उसका प्रयोजन तो समझते नहीं हैं और अपने जीवन में फिर उसका प्रवर्तन तो कैसे करेंगे। इसलिए जो लोग इन ग्रंथों की आचार्यों के जनागम में जो निश्चय व्यवहार रूप वस्तु स्वरूप का निरूपण करने के लिए जो विवक्षाएं दी हैं, उन विवक्षाओं को यथार्थ न समझकर उनका अर्थ का अनर्थ या अन्यथा अर्थ लगाकर भ्रम में रहते हैं और मानते हैं कि हम सही जान रहे। ऐसे आभासी जीवों का यहाँ स्पष्टीकरण चल रहा है। तो यहाँ भी निश्चयाभासी जीव की प्रवृत्ति की चर्चा अपनी चल रही थी। तो निश्चयाभासी जीव जो आत्मा का स्वभाव द्रव्य दृष्टि से अथवा द्रव्य स्वभाव से जो उसका सिद्ध समान आत्मा का स्वरूप कहा है, तो वो जो है वो तो जो आत्मा में दो पक्ष हैं, एक द्रव्य स्वभाव एक पर्याय स्वभाव, और दोनों मिला के पूरी आत्मा है। तो वो द्रव्य स्वभाव को ही पूरी आत्मा मानकर और अपने को सर्वथा उसी रूप मानकर पर्याय का कोई विवेक नहीं रखता है। ऐसे निश्चयाभासी जीव का यहाँ संबोधन चल रहा है। तो वो अपने को सिद्ध समान मान लिया उसने, सर्वथा वो तो सिद्ध स्वभाव से था, शक्ति अपेक्षा सिद्धपना सब जीवों में है, तो उसने तो पर्याय में ही अपने को सिद्ध समान मान के अपने को संसार दशा में ही और संतुष्ट हो गया। अब कोई कर्तव्य उसको कार्य करने को रह ही नहीं गया। तो कहते ऐसा जो है अपने को सिद्ध समान मानना, केवल ज्ञानी मानना, यहाँ तक अपनी चर्चा कल चली थी। दो प्रकार की जो माने, एक तो सिद्ध अवस्था और एक पूर्ण ज्ञान अवस्था, केवल ज्ञान आदि अवस्था। ऐसा कहते हैं भैया ये तो तेरे लिए जो द्रव्य स्वभाव से आत्मा का स्वरूप ऐसा कहा है, तूने उसको पर्याय में लगा लिया। पर्याय में तू अभी प्रगट संसारी, दीनहीन,
कर्मों के मध्य में बैठा हुआ, राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति करता हुआ छद्मस्त दशा में, और अपने को तूने सिद्ध समान सर्वज्ञ मान लिया, वीतराग मान लिया, तो ये तो तेरा भ्रम है। तो उस बात को यहाँ स्पष्टीकरण कल अपन ने किया था थोड़ा, कि जो यहाँ पर कहते हैं कि जो केवल ज्ञान बताया था, वो केवल ज्ञान तो अपने लिए वास्तव में शक्ति अपेक्षा आत्मा में वैसी शक्ति है, अथवा ज्ञान सामान्य की बात है। वो सब जीवों के पास जो परम पारिणामिक भाव, द्रव्य स्वभाव अथवा गुण स्वभाव कहो, वो जीवों के पास एक रूप है, पर उसकी अवस्थाएं जो मति ज्ञान आदि होती हैं, वे अवस्थाएं वर्तमान में जिस समय जो अवस्था होती है, छद्मस्त अवस्था है तो सर्वज्ञ अवस्था नहीं, पर ज्ञान सामान्य तो वो केवल ओनली सामान्य ज्ञान पने से सब जीव उस ज्ञान से एक रूप है, सबके अंदर है। तो यही बात यहाँ पर कल अपन ने पढ़ ली थी कि जो यहाँ पर कहते हैं कि जो जीव ने छद्मस्त अवस्था में सर्वज्ञ, अपन को सर्वज्ञ मान लिया, केवल ज्ञानी मान लिया, तो कहते भैया केवल ज्ञान तो पर्याय है। इसलिए अभी वर्तमान में तू तो छद्मस्त है, और छद्मस्त दशा होने पर सर्वज्ञ दशा कहाँ से पैदा हो जाएगी? इसलिए ये तो छायक भाव है। और यहाँ पर चैतन्य भाव जो दिया ना, सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव, सो पारिणामिक भाव है। तो यहाँ चैतन्य भाव माने आत्मा का द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव माने यहाँ भेद करके बतलाया कि गुण स्वभाव ले उसको। उसी चैतन्य के दो भेद हैं, दर्शन ज्ञान। माने जो चैतन्य, जैसे अपन को अग्नि, तो अग्नि सामान्य रूप से एक रूप है, वह विशेष रूप से वो दाहक है, पाचक है, प्रकाशक है। तो ऐसी सामान्य से चैतन्य भाव आत्मा का एक, और उसके फिर चैतन्य के दो भेद हैं, दर्शन ज्ञान चेतना। ऐसा जो है एक दर्शन में सामान्य आभास संचेतन होता है, और ज्ञान में विशेष संचेतन होता है। तो ये जो है यहाँ पर कहते हैं कि सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव, वो तो पारिणामिक भाव है। इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञान आदि रूप हैं, वह केवल ज्ञान आदि रूप हैं। सो यह पारिणामिक भाव केवल ज्ञान भाव है, वो पारिणामिक भाव नहीं है, वो तो पर्याय स्वभाव है। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वथा सद्भाव नहीं मानना। ये अपन ने कल पढ़ा था, सूर्य का दृष्टांत दिया था कि सूर्य में जो है बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए सूर्य में मेघ पटल होने से सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता है, पर अंदर में सूर्य के पूर्ण प्रकाश है। तो कहते केवल ज्ञान ऐसा नहीं समझना, बादल आ जाने से सूर्य में तो पूर्ण प्रकाश प्रकट है, वो बाहर नहीं दिखता, पर ऐसा जो है मति सुतक ज्ञान आदि कर्म ज्ञानावरण के आवरण से ऐसा नहीं समझना। वो तो अभी वर्तमान में केवल ज्ञान है ही नहीं, अभी तो वर्तमान में मति सुतक ज्ञान आदि है। इसलिए कहते हैं तेरी जो है ये सब मान्यता जो है भ्रम रूप है। जिस समय जो है अभी मति ज्ञान आदि रूप अवस्था है, तो अन्य केवल ज्ञान रूप छायक भाव की अवस्था नहीं है। ऐसा यहाँ पर जो है अनेक दृष्टिकोणों से उसका निषेध किया था। अब आगे एक प्रश्न उठाया, फिर यहाँ से अपन को चलना है 94 पेज पर तीसरा पैराग्राफ। ये चीज समझ में नहीं आई हमें। तो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव हो जाता है, ये तो सही है। इसके बाद ये दे रहे जो उसी प्रकार आत्मा में चेतन उसकी मति ज्ञान आदि रूप अवस्थाएं हैं, तो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। अब जैसे अपने पास मति श्रुति सब रहती है, तो सब कितने रहती नहीं, मति श्रुति अभी वर्तमान में जैसे है मान, अभी केवल ज्ञान है तुम्हारे पास? नहीं, केवल ज्ञान नहीं है। नहीं तो मति श्रुति दो है तो दो तो रहे हैं कि इनमें से एक को अभाव माने नरे हैं इनके, केवल ज्ञान हो जाए ये भी नरे हैं। अच्छा, केवल ज्ञान हो जाए तो ये भी नहीं है। हाँ, बस वही रहे अकेलो पे, मति श्रुति के साथ अवधो मने पर्याय कोई नहीं ना। केवल ज्ञान अभी मति श्रुति की बात, अभी तो तुम्हारे मना पर्याय ज्ञान और सर्वावधि परमावधि तो मुनिराजों को होते, और वो सबको नहीं होते। जिनके उस आवरण उसका खत्म हो जाए उनको होते। हाँ, तो उनके कारण जैसे मने पर्याय हो गई कोई हो। कल हमने बताया था कि क्षयुपसम भाव में चार ज्ञान का क्षयुपसम किसी भी जीव को एक साथ रह सकता है, पर उपयोग रूप में तो एक ही ज्ञान का परिणमन होगा।
चलता एक ही वो उसकी हाँ लब्धि रूप में चार ज्ञान का उसको क्षयोपम सामर्थ्य जानने का है, पर व्यक्त रूप में उपयोग में तो एक समय में एक ही पर्याय का परिणमन होगा। मति ज्ञान का चल रहा है तो बाकी तीन ज्ञान नहीं, सुत का चल रहा है तो बाकी तीन नहीं, अवधि ज्ञान चल रहा है तो बाकी तीन नहीं, मनपर्य ज्ञान चल रहा है तो बाकी तीन नहीं। तो वो लब्धि, पर केवल ज्ञान ऐसा नहीं है लब्धि उपयोग रूप। केवल ज्ञान तो एक साथ उपयोगात्मक ही होता है, वो लब्धि रूप नहीं होता है, वो तो छायक भाव है, उसमें उपयोग और लब्धि के दो भेद नहीं हैं। केवल ज्ञान तो उपयोग रूप में ही एक साथ संपूर्ण पदार्थों को जानता है, इसलिए उसके लिए अब लब्धि और उपयोग के भेद सिर्फ क्षयोपम ज्ञानों में होते हैं। तो ये जो है ऐसा अपन को कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही वो समझना चाहिए। अब यहाँ शिष्य का एक प्रश्न है कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है और केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो फिर केवल ज्ञानावरण शास्त्रों में किस लिए कहा है? शिष्य जो है बहुत समझदार है, तो जो है जब तुम कह रहे हो केवल ज्ञानावरण कर्म, तो केवल ज्ञान होना चाहिए जब ही तो के ऊपर आवरण हो सकता है। तो तुम केवल ज्ञानावरण लिखा है और तुम कह रहे हो केवल ज्ञान होता नहीं है, तो फिर आवरण काय को लिख दिया है? उसका समाधान यहाँ शक्ति है उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण है। जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्यक्षानावरण कर्म कहा, उसी प्रकार जानना। अप्रत्यक्षानावरण कसाय कहा, उसी प्रकार जानना। तो देखो यहाँ दृष्टांत दिया है कि एक होता है जो, इसको प्रश्न क्यों उठाए कि जैसे बादल के आवरण आ जाने पर उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही केवल ज्ञान होने पर उसके ऊपर कर्मों का आवरण आ जाए तो फिर वो केवल ज्ञान दिखाई नहीं देता है। हाँ केवल ज्ञानावरण जैसा मानो। तो कहते भाई ऐसा नहीं है, कथन अनेक प्रकार का होता है। यहाँ तो दृष्टांत दे रहे कि शक्ति है उसकी व्यक्ति नहीं हो रही है, इस अपेक्षा से उसको आवरण कहा है। देखो तो यहाँ कहते शक्ति है उसे व्यक्त ना होने दे, इस अपेक्षा से आवरण कहा है। अब दृष्टांत दिया ना, जैसे देश चारित्र का, देश चारित्र माने दो चौकड़ी कसाय के अभाव रूप भीतरागता का, हाँ अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्यक्षानावरण कसाय कही जाती है। अप्रत्यक्षानावरण कसाय किसे कहते? किंचित मात्र भी चारित्र प्रकट न होने दे। तो मतलब क्या कि उसके जीवन में जो देश चारित्र है ही नहीं, तब उस आवरण को कहा जाएगा। मानो प्रकट हो जाने पर आवरण नहीं कहना है, क्या है कि उसका शक्ति रूप होने पर व्यक्त नहीं हुई, उस समय उसका आवरण कहा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर केवल ज्ञानावरण की बात है कि प्रत्येक, अब देखो न्याय जी खुलासा पहले, तथा ऐसा जानना कि वस्तु में पर निमित्त से जो भाव हो उसका नाम औपाधिक भाव है, और पर निमित्त के बिना जो भाव हो उसका नाम स्वभाव है। जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, वहाँ शीतलपने का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। इसलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है, और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित व्यक्त रूप होता है। उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वहाँ केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए सदाकाल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। अब ये दृष्टांत देने से विषय स्पष्ट हो जाता है। पानी में शीतल स्वभाव है, पर जिस समय अग्नि से उष्ण हो रहा है पानी, तो उस समय उसका शीतल स्वभाव नहीं, शीतलावरण तो कहाँ वर्ण लगा दो, सुनो, उस समय उसका शीतल स्वभाव विघातित होकर के उष्ण स्वभाव विभाव भाव
औपाधिक भाव कहो उसको, अपन औपाधिक भाव तो आत्मा में लगते हैं, उसमें नहीं लगते, उसको अपन ऐसा कहें विभाव भाव, पर सापेक्ष भाव। तो वो जो उष्णपना है वो उसका स्वाभाविक पर्णमन नहीं है, वो उसका पर सापेक्ष व्यवहार। देखो पर्णमन तो अग्नि की उष्णता तो निमित्त मात्र है, अग्नि की उष्णता पानी में नहीं जाती, समझ रहे ना। अग्नि पानी में ऐसा स्वयं का ही विभाव रूप पर्णमन करने की शक्ति उसमें व्याभाविक है कि वो अग्नि का निमित्त प्राप्त करके स्वयं ही क्या करता है, उष्ण रूप पर्णमित हो जाता है। ऐसे ही जीव अनादिकाल से, पहले कभी स्वभाव रूप पर्णमन नहीं हुआ, केवल ज्ञान हो गया और बाद में हो जाए, वो व्यवस्था नहीं। समझ रहे, पानी में तो है शीतल हो जाए, उष्ण हो जाए, शीतल हो जाए, पर आत्मा में एक बार पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो गई तो फिर अशुद्ध होने का सवाल नहीं है। क्यों कि अब बाहर के जो संयोग रूप ऐसी जो कर्म वर्गणाएं हैं वे अशुद्ध नहीं कर सकती। जो तुमने अनादिकाल से विभाव भाव करके कर्म बांधे थे और उसके उदय आने पर वो निमित्त बनते हैं तुम्हें। जिस सामान्य कर्म वर्गणाएं तुम्हारी विकारी बने में निमित्त नहीं बनती, लोकालोक में ठसाठस भरी हुई है, अगर ऐसे विकार होने लगे तो सिद्ध भगवान भी विकारी हो जाएंगे। तो वो तो तुमने जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल कर, और वो तो भूले ही हुए हो, भूल कर माने कोई नया नहीं, हाँ नई भूल प्रति समय नई नई होती रहती। अब जीव अगर इसमें भेद विज्ञान करके क्या करे, अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित स्वरूप को लक्ष्य करके और अपने स्वरूप की आराधना में लगे तो क्या होगा कि कर्मों का उपसमाधि होकर के, क्षय उपसमाधि होकर, क्षय आदि होकर फिर क्या है, उसका आगे के लिए आश्रयबंध नहीं हो, पुराना कर्म निर्जित हो जाए और नए कर्म का आश्रयबंध नहीं हो, तो फिर क्रम से उसका अभाव हो जाए। तो फिर बाद में जब पूर्ण शुद्ध हो जाए आत्मा, तो आगे के लिए अब कर्म बंध होगा नहीं, उदय आया गई नहीं, तो निमित्त भी बनेगा नहीं और जीव का विकारी पर्णमन होगा नहीं। पर अनादिकाल से आज तक ऐसा नहीं हुआ। अभी अनादिकाल से तो आत्मा शुद्ध दशा में है, ऐसा नहीं समझना कि वो कभी शुद्ध थी और बाद में आवरण आ गया। तो यहाँ कह रहे कि यहाँ वस्तु में तो ऐसा स्वभाव सदा है, कैसा कि अगर कर्म सापेक्ष पर्णमन जीव नहीं करे तो क्या है, और कर्म का उसके उदय भी खत्म हो जाए, उसके संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाए, तो अब उसका सहज पर्णमन स्वभाव केवल ज्ञान रूप, केवल दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर आदि पूर्ण स्वाभाविक पर्णमन करने की उसकी सहज स्वाभाविक शक्ति है, तो वो हो जाए। परंतु आज तक उसने अपने ऐसे स्वाभाविक स्वभाव अंदर अपने स्वभाव को देखा नहीं, न द्रव्य स्वभाव शक्ति में समझा कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है। देखो अगर अपन ये देखो बच्चों के लिए ऐसा बोध न कराया जाए कि तुम्हें दो पैर से चलने की शक्ति है, तो वे करोड़ते ही रहेंगे, है ना। अब उनको अपन बताते हैं कि भैया ऐसे तुम खड़े हो जाओ, चलाओ, उंगलियां पकड़ के चलाते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास होता है, वो चलना चालू हो जाता है। अगर उनको ये बोध न कराया जाए कि तुम भैया दो पाँव से चल सकते हो, तो वे ऐसे ही चलते रहेंगे करोड़ करोड़ के। तो ऐसे जैसे साइकिल है, अब साइकिल को अपन के ऐसे कैसे आदमी अपन बैठ के जो कैसे चलत जे, तो अपन को पहले कोई चला ही नहीं सकता। अब उसको लगे कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा चल सकती है, हाँ ऐसा हो सकता है, और वो अभ्यास करे तो हो सकता है। ऐसे ही जीव का स्वभाव कैसा है, ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल होने का है, इसलिए अपन को स्वभाव की दृष्टि से उसका बोध कराया जाता है। और जब अपन उस बोध को समझ करके और क्या करें, जैसे कोई व्यक्ति बिगड़ गया, जन्म से जो है वो कुसंगति में लग करके व्यसनी हो गया और उसको समझाया गया, यार तुम जैन हो, जैन ऐसे काम करता है क्या, जैन शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, ये व्यसन नहीं करता, जीवों को मारता नहीं है, ये अपना काम नहीं है। उसने देखा कि हाँ यार इतने लोग जो जैन हैं ये नहीं करते और अपन तो ये कुसंगति में फंस गए, तो क्या होगा, वो भी अपनी दृढ़ता से उसको छोड़ देगा तो वो जैन बन जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, हाँ उसमें आनंद आएगा उसको। ऐसे ही अनंत जीव ऐसे अनादिकाल से स्वरूप के अवलंबन से वेद विज्ञान करके शुद्ध होते आ रहे हैं, होते रहेंगे, तो उनको भी ऐसे पहले वो भी सब अनादिकाल से अशुद्ध दशा में थे, तो उन्होंने अपने स्वरूप का अंदर में जागरण कर लिया, परावलंबन छोड़ दिया,
वो अपनी सिद्ध दशा को प्राप्त करके सहज हो गए। तो ऐसे यहाँ कह रहे कि ये तेरा स्वभाव नहीं है, तेरे अंदर ऐसी शक्ति है कि तू अगर परनिरपेक्ष जीवन जिए, स्वाश्रय सहज परिणमन करे तो तू कर सकता है। तो सब जीवों में ऐसी सामर्थ्य है, तो वो सामर्थ्य की अपेक्षा है। और तूने अपना स्वाश्रय परिणमन तो किया ही नहीं, और तूने कहा कि हम तो ऐसे ही हैं, तो क्या होगा कि ऐसे ही भोगता रहेगा, रागी द्वेषी बना रह करके दुख भोगता रहेगा भ्रम में। हाँ, तो ये जो कह रहा है कि भैया वो शक्ति की अपेक्षा बात है आवरण की, कि अनादिकाल से ऐसे कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध चला आया है कि तू भिखारी रहा है, उसके उदय कर्मों के उदय में जुड़ता रहा है, नए कर्म बांधता रहा है, फिर उसके उदय में जुड़ता रहा है, फिर कर्म बांधता रहा है, ऐसी तेरी ये संसार दशा चल रही है। हाँ, अब तू अगर इसमें से भेद विज्ञान करके यदि तू अपने स्वावलंबन को करे और परावलंबन छोड़े तो तू शुद्ध हो सकता है, और तेरे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति तो है ही, उसको व्यक्त करके तू सुखी हो सकता है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो इसलिए ये शक्ति अपेक्षा तेरा स्वभाव केवल ज्ञान रूप परिणमन करने का है। ये तेरा इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान आदि छद्मस दशा आदि रूप परिणमन करने का तेरा स्वभाव नहीं है, भ्रम रूप। अब ज्ञान में, अब पहली चीज तो अभी तेरे छह उपसम ज्ञान में संगी पंचेंद्री की भेद विज्ञान करने की क्षमता है, मूर्खता पूर्वक विवृत्ति करने का तेरा भाव, ये क्या है, ये तुम्हारा विपरीत अभिप्राय, मैंने अज्ञानता है, कर्म के उदय में जुड़ करके तू जी रहा है। भाई तेरे अंदर देखा तीन स्थितियां अभी मान लो सामान्य से अपन, एक तो अभी एक क्षेत्रावगाही संबंध रूप ये शरीर आदि है, एक कर्म के उदय में जुड़ करके मोह राग देश आदि के भाव चल रहे हैं, और एक अपना ये जानपना का परिणमन भी चल रहा है, और उस जानपने में भ्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? जानपने में अगर तू निर्णय करे आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के समझाने पर निर्णय करे कि तेरा स्वभाव तो जान नहीं देखना है, ये मोह राग देश करना तो तेरी खोटी आदत है। जैसे जैन सप्त व्यसन करने लगा तो तेरी तो खोटी आदत है, तेरा तो काम है माने निर्दोष जीवन जीना, व्यसन रहित होकर जीवन जीना, तेरा काम तो ये है, तो व्यसन छोड़ करके अपना अच्छा जीवन जीने लगे। ऐसे ही ये भ्रम हो गया इसको कि मैं मिथ्यात्व भाव माने अपने को शरीर आदि मानना जानना, अपने को रागी द्वेषी मानना जानना, तो ये तेरा क्या है? भ्रम है। तेरा स्वभाव ये शरीर आदि रूप तू नहीं है, तू तो जानने देखने रूप है, तेरी सत्ता तो शरीर से पृथक अमूर्तिक है। कौन समझाएगा ये? भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी में आया, उनने वाणी में क्यों आया? कैसा वस्तु का स्वरूप है, उनको अपन सर्वज्ञ कहते हैं, तो सर्वज्ञ के कारण से वस्तु स्वरूप की व्यवस्था नहीं है, वस्तु स्वरूप के आधार से उनने जैसा जाना है इसलिए वो सर्वज्ञ हैं। तो ऐसा तेरा स्वरूप है इसलिए वो सही ज्ञान है, उनका पूर्ण ज्ञान है। तो भी बता रहे कि तेरा स्वरूप तो इस शरीर आदि से पृथक है, तेरी सत्ता, और तू भूला है, और भूल करके भ्रम से तू क्या मान रहा है? इन शरीर आदि को एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले अनादिकाल से तेरा इनके साथ संयोग संबंध चलाया, तो तू उसको अपना स्वरूप मान लिया है, ये तेरा भ्रम है। तो अब ऐसा ज्ञान में निर्णय करेगी, अच्छा अपन देखते हैं कि इसमें से कोई सत्ता जब आयु पूरी हो जाती है तो इसमें से कोई सत्ता जो जानने देखने वाली है वो निकल जाती है, और ये मुर्दा यहीं पड़ा रहता है। तो इसका मतलब अभी ये मुर्दा अलग है और वो सत्ता अलग है जो निकल जाती है, तो ये मुर्दा फिर कुछ नहीं करता। ऐसा युक्ति तर्क से अपन निर्णय कर सकते कि नहीं? तो ये बराबर जब अपन ऐसा निर्णय करेंगे तो ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान करके पहले तो अपन सही विचार पैदा करेंगे, और फिर अंदर में अपना जो सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, अगर उसमें अपना उपयोग को बाहर के परलक्ष्य से हटा के उसमें लगाएंगे तो अंदर में निर्विकल्प होकर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद तुम्हें अनुभव में आने लगेगा, और उसमें लगेगा कि अरे अंदर में ऐसा भी अपन को एक जीवन है जो आज तक अपन ने जिया ही नहीं। अरे भाई अंदर का तेरा ही जो सहज जीवन है, आत्मिक जीवन है, वो तो जीव ने आज तक देखा ही नहीं, रात दिन बाहर 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 पराश्रित जीवन में राग देश मुँह में ही उलझा हुआ है। एक बार यदि ऐसा वो अंदर करके देखता है और उसमें आनंद आने लगता है तो फिर इस जीवन में उसको रुचि नहीं रहती है। श्रीमद जी कहते थे ना कि भैया हमें समझ में आ गया कि हमारा ये कहीं बगीचा नहीं है, दो बगीचा है, और अंदर का बगीचा अपना मूल बगीचा है, और ये तो जबरदस्ती का किराए का, ये तो जबरदस्ती अपनी नौकरियां है इस बगीचे की व्यवस्था बनाना।
तो फिर उनका ध्यान उस पर ज़्यादा लगने लगा, तो ये बगीचा धीरे धीरे क्षीण होता गया। अब लोगों ने कहा कि भैया ये आपका का होगा जो शरीर काय सूख रहा हो, तो भैया हम का करें, अब हमारा ध्यान ई बगीचा पे नहीं है। पहले अज्ञान दशा में तो रात दिन एक ही सार संभाल में लगे रहते हम, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक एक ही ध्यान में, यही में लगे रहते। अब हमारी ये समझ में आ गया कि जो तो अपनों है नहीं है, जो तो इतनी को आए छूट जाने हैं, और अपनों तो मूल बगीचा जो अपने संगे रहना जो अपना ही है, वो अपन को उस पर ध्यान दो। उस पर जो है जब ध्यान जाने लगा तो इसकी तरफ उनका ध्यान बहुत अल्प रह गया, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया कि धीरे धीरे क्षीण होता गया। हो जाने तो उनने कहीं छूटना तो है ही, अपन को क्या करना, अपन अपना बगीचा कर लो मस्त पुष्ट, तो वो अपना ही है वो कदई बस। फिर धीरे धीरे वो, इसलिए तो वर्तमान में उनकी जो है जो भी है आयु भी उतनी ही थी, और उस जाति का जो उनके भाव भी नहीं बने। तो जो है जब जिसको अंदर में बोध हो जाता है तो फिर इस पे उसको वैसे विवेकपूर्वक भूमिका अनुसार मुनिराज भी यथायु आहार आदि देते ही हैं, परंतु उनकी ऐसी आयु होगी, इतनी आयु होगी, ऐसे ही रहने का संयोग होगा। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ जब व्यक्ति को ऐसा अंतर में आत्मा में पूर्ण ज्ञान की शक्ति है, अपन अपने को भूल कर छद्मस्त ऐसी दीनहीन दशा में बने हुए हैं, तो अपन अपनी उस शक्ति को जगा करके अपन उस प्रकार के उस रूप में क्यों नहीं जिए। तो ऐसा ज्ञान हो जाने पर अपन अपने सहज ज्ञान की आराधना कर करके मोह राग देश से रहित होकर धीरे धीरे ऐसे केवल ज्ञान की आराधना करके केवल ज्ञान स्वरूप होकर पर्याय में भी पूर्ण ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। तो यहाँ कहते भैया ये जो आवरण कह रहे हैं ये तो उसमें शक्ति है, पर अभी ऐसा नहीं समझना कि पर्याय में व्यक्त हो गया फिर आवरण आ गया, ऐसा भ्रम नहीं समझना। दृष्टांत दे दिया उन्होंने कि जिस समय जो है मान लो अप्रत्यख्यानावरण कसाय का उदय कहा जा रहा है, तो जीव क्या है उसके अंदर देशचारित की शक्ति तो है, परंतु वो अभी उस जाति के परिवर्तन पर्याय में है ही नहीं, इसलिए उसका आवरण कहा जाएगा, क्योंकि उसने कोई ना कोई निमित्त तो चाहिए। स्वभाव अगर निमित्त नहीं हो तो वो स्वभाव बन जाएगा उसका, इसलिए वो इस प्रकार का निमित्त है, और जीव की भी पर्यायगत योग्यता से वैसे ही परासित होकर जीवन चल रहा है। ऐसा यहाँ पर समझ लेना। अब ये दिया इसलिए सदा काल अगर कर्म सापेक्षपना मिट जाए, कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए सदा काल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति आत्मा में सदा पाई जाती है। व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। 195 पेज पे पढ़ा हमने। आगे तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर पान आदि करें तो जलना ही होगा, उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करें तो दुखी ही होगा। हाँ, अब ये स्वच्छंदाचारी निश्चयाभासी को समझा रहे कि भैया देख, जब तुझे द्रव्य पने की अपेक्षा उस केवल ज्ञान स्वभाव कहा है, जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, अगर वो परसापेक्ष पने का अवलंबन छूट जाए तो वो सहज ही शीतल रहता है। और अभी तू अग्नि पर रखा पानी उष्ण है और तू केवल उसका शीतल स्वभाव जान के पी लेगा तो क्या होगा, जलेगा, मरेगा। ऐसे ही तू अगर अभी वर्तमान में तेरी छद्मस्त दशा है, अज्ञान दशा है, संसारी दशा है, और तू इसमें ही उस स्वभाव को व्यक्त मान ले तो क्या होगा, चतुर्गति में घूमेगा, उससे तू कोई सुखी थोड़ी हो जाएगा। इसलिए जहाँ जो बात जैसी कही हो उसको उस रूप समझकर उसका प्रयोजन जानकर यथायोग सम्यक प्रकार से प्रवर्तन करना, भ्रम रूप प्रवर्तन नहीं करना। जहाँ जहाँ जे योग्य हो तहाँ समझ वो ते और तहाँ तहाँ ते आचरे। तो अपने को अभी केवल ज्ञानी मानकर स्वच्छंदाचारी मत हो जाना, केवल ज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ सहज स्वभाव के आश्रय से करके और उसको प्रकट करना, ये बात यहाँ दी है। इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि जानना। क्या जानना? जो वर्तमान में पर्याय में अपने को केवल ज्ञानी मानते हैं, सिद्ध मानते हैं पर्याय में, उनको उनकी दृष्टि मिथ्या है, मान्यता विपरीत है,
उनका जानना विपरीत है, उनका जीवन भी विपरीत चल रहा है। तथा रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं, तो पूछते हैं कि ये रागादिक तो होते दिखाई देते हैं, एक किस द्रव्य के अस्तित्व में हैं? यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हों तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतना सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा ही के हैं। देखो, क्योंकि निश्चयाभासी की भूलें पर्याय में चल रही हैं, तो पहले तो द्रव्य की अपेक्षा से उसकी भूल को बताया कि द्रव्य दो प्रकार से परिणमन करता है, अकेला एक रूप ही नहीं करता है, पर्याय रूप भी करता है। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों मिला करके पूरा आत्मा द्रव्य बनता है। तो तूने अकेले द्रव्य स्वभाव को माना, पर्याय स्वभाव नहीं माना द्रव्य से। फिर ज्ञान में भी कहते हैं, ज्ञान में भी दो प्रकार से परिणमन होता है, एक सामान्य एक विशेष। तो ज्ञान रूप से तो सामान्य है, पर पर्याय में विशेष होता है। तो तूने उस ज्ञान सामान्य को ही पूरा अपना पर्याय का ज्ञान मान लिया, और पर्याय में जब तक पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट नहीं होगी तब तक तेरा ज्ञान भी क्या है, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान में भी शुद्ध परिणमन नहीं होगा। जो अपने लिए दो प्रकार से पर्याय बतलाई हैं, एक व्यंजन पर्याय, एक अर्थ पर्याय। तो तेरी व्यंजन पर्याय भी अशुद्ध है और तेरी गुण पर्याय भी अशुद्ध चल रही है, माने जो अर्थ पर्याय वे भी अशुद्ध है। और तूने क्या है, व्यंजन पर्याय भी तूने शुद्ध मान ली, सिद्ध समान, और अर्थ पर्यायों में भी केवल ज्ञान आदि स्वाभाविक परिणमन मान लिया। और यहाँ पर चारित्र गुण का परिणमन बताया, वहाँ ज्ञान का बताया, यहाँ चारित्र का। चारित्र में भी पर सापेक्ष परिणमन रागादिक रूप विभाव परिणमन है, और पर निरपेक्ष भीतराग परिणमन है। तो तूने अभी ज्ञान चारित्र गुण की अपेक्षा भी तूने अभी सही स्वरूप नहीं समझा। तो ये सब प्रकार से तेरी पर्याय की भूलें ये चल रही हैं, तुझे भ्रम हो गया है। ऐसा जो है ये कहते रागादिक भाव अपने को अपने में प्रत्यक्ष होते दिखते हैं, और भ्रम से तू आत्मा में तू अपने आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। सो पूछते हैं कि रागादिक तो होते दिख रहे तेरे में, ये किस द्रव्य में हो रहा है, ये बता किसके अस्तित्व में? यदि शरीर या कर्म में हो रहे हैं, कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो, तो ये अचेतन भाव होने चाहिए, अमूर्तिक होने चाहिए। तो हमें तो क्या दिख रहा है, ये ना तो अचेतनपना दिख रहा है इसमें, और ना मूर्तिकपना दिख रहा है, अमूर्तिकपना उसमें अमूर्तिकपना दिख रहा है। परंतु ये तो रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित और अमूर्तिक भाव होते हैं, ये तो भाषित हो रहे हैं। इसलिए ये भाव कहते आत्मा ही के हैं। तुझे भले ही भ्रम से तू नहीं मान रहा है। अब क्यों कि देखो, शास्त्र में भी समय सार कलश 203 में कहा गया है, कार्यत्वादकृतम न कर्म न च ज्ञान जीव प्रकृति योर्द्वयोर प्रज्ञाया प्रकृति स्वकार्य फल भोग भावानुसंगात कृति नैकस्या प्रकृतिरचित्प्लसनात् जीवोस्य कर्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगम जीवस्यैव च कर्म तच्चिद अनुगम ज्ञाता न यत् पुद्गला। देखो क्या कह रहे, रागादि रूप भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, रागादि किसी के द्वारा नहीं किए गए हो ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कार्यभूत है। तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है। कौन? रागादिक का काम। एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते, एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते, और एक कार्य के दो कर्ता नहीं, और दो कर्ता एक कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस कर्म भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, सो तो असंभव है। तथा
अकेली कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अचेतनपना प्रकट है। कर्म भी ये विकारी परिणाम नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अचेतन है, चेतन परिणाम तो वो कर नहीं सकती। इसलिए इस रागादिक का जीव ही करता है, और यह रागादिक जीव ही का कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता, और पुद्गल उसका ज्ञाता है नहीं, ना तो पुद्गल उसको जानता है ना उसको करता है। जीव ही जानता भी है और करता भी, दोनों चीजें जीव में है। जीव में ज्ञान गुण भी है और चारित्र गुण भी है। तो चारित्र गुण का विकारी परिणमन रागादिक का रूप करने रूप है, और ज्ञान गुण का कार्य जानने रूप है। तो अब तू भ्रम से इसको अन्यथा जान रहा है, ये तेरा अज्ञान है। अब इसको समझ तू भ्रम में मत रहे। इसलिए कहते हैं अब इस बात को तू निर्णय कर कि वास्तव में तेरा ये मानना भी गलत चल रहा है। इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है, ये सिद्ध की होगा सारांश रूप में। अब जो रागादिक भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर, देखना रागादिक भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मानते हैं। वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक तुम्हारा भ्रम है। देखो यहाँ कहा है कि जो रागादिक भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर, तो यहाँ कर्म ही को मानकर माने निमित्त अकेला नहीं, निमित्त के संगे संगे उसी रागादिक कोई कर्ता मानकर, समझ रहे ना? वो हाँ मानो निमित्त करता नहीं, निमित्त कोई कर्ता मानकर। निमित्त कर्ता तो औपचारिक है भाई, निमित्त अलग चीज है और नैमित्तिक अलग चीज है। तो निमित्त उस नैमित्तिक कार्य का कर्ता नहीं है, निमित्त तो निमित्त है, नैमित्तिक कार्य तो दूसरे का कार्य है। तो यहाँ उसी को कर्ता मानकर तो कहते हैं अपने को राग आदि का तूने अकर्ता माना है, अकर्ता मानते हैं। वे कर्ता तो आप हैं, परंतु अपने को निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है। अब उसको दोष को दूर नहीं करना है। अब ये कर्म का है तो अपन को क्या करना वो जाने। निमित्त का मतलब कर्ता नहीं, थोड़ा मन लिखा संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहा है, इसलिए जीव को उसमें कर्ता कर्म पने की भ्रांति। निमित्त का अर्थ यहाँ निमित्त नहीं लेना, निमित्त का अर्थ यहाँ कर्ता लेना। हाँ, क्योंकि कहीं कहीं अपन को निमित्त को कर्ता भी कहा जाता है, परंतु वो कर्ता की जगह निमित्त ही होता है, परंतु यहाँ उसने निमित्त को निमित्त नहीं मान के कर्ता मान लिया, इसलिए यहाँ हाँ तो हाँ मान रहा है उसको कर्ता, तो वो निमित्त नहीं मान रहा यहाँ। तो यहाँ इसलिए दिया कि निमित्त ही को निमित्त कहते रागादिक भावों का निमित्त ही को मानकर, निमित्ती को मानकर माना कर्ता मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मानते हैं। वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। तो यह तो बड़ा दुखदायक भ्रम है। कर्म ही करता है ऐसा मानता है। हाँ हाँ, मैंने निमित्त को निमित्त नहीं मान के उसको कर्ता मानता, उसको ही कर्ता मान लिया। अब कहते हैं ऐसा ही समय सार में भी कहा है। क्या कहा है? राग जन्मनि निमित्त ताम परद्रव्य में विकलयंती ये तुते उत्तरंति नहि मोह वाहिनी शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धिया। अर्थात जो जीव रागादिक की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, यहाँ निमित्तपना माने कर्तापना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि हैं, जिनकी ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते। जिनकी ऐसी बुद्धि है वे मोह नदी के माने अज्ञान दशा को छोड़कर ज्ञान दशा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे रेफरेंस दे करके तथा समय सार के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में
जो आत्मा को, अब वो तुम्हारी तरफ की बात कर रहे हैं कि तुम कह रहे हैं ना कर्ता, कर्ता भी कहा है, पर वो तो का विरोजन है, का अभिप्राय है, वो समझो, तुमने वो अर्थ को अनर्थ कर लो, शास्त्रों से तुमने भ्रांति खड़ी करी। तो समय सार के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, और परघात कर्म से हिंसा होती है, वेद कर्म से अभ्रम होता है, इसलिए कर्म ही करता है, उस जैनी को सांख्यमति कहा है। सांख्यमति मानते हैं ऐसा कि ब्रह्म तो शुद्धि है, ये सब प्रकृति का काम है। कौन सा? जितने विकारी भाव हैं ये सब प्रकृति का काम है, कर्म का। और आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, ब्रह्म स्वरूप है। अब यहाँ उनके यहाँ तो नए नहीं है, उनके यहाँ तो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव है नहीं है, उधर तो पूर्व आत्मा ही है, उधर तो प्रमाण ही है अकेलो, उधर नए तो होते नहीं है। तो इतने अपन को तो क्या है कि वो बात दूसरी विवक्षा से थी और तूने उसको पूरी आत्मा पे मान लिया, पूरी आत्मा समझ लिया। तो कहते वो सब क्या है, एकांती सांख्यमति समझना। जैसे सांख्यमति आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी प्रकार यह हुआ। तथा इस श्रद्धान से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं माना, अपने को अकर्ता माना, तब रागादिक होने का भय भी नहीं रहा तथा रागादिक को मिटाने का उपाय भी करना नहीं रहा। जब अपनो है ही नहीं है तो अब नहीं, तो अपन को डर काहे को अब को कि भैया रागादिक से बचो, भैया रागादिक, और फिर अपन जब अपनो है ही नहीं तो दूर करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। जो ऐसा मानता है तो अनंत संसारी निगूढ़ का पात्र हो जाता है क्रम से। अब ये कहते हैं, यहाँ प्रश्न है कि समय सार में भी तो ऐसा कहा है। अच्छा, कैसा कहा है भैया? तो कहती वर्णाद्यावा मोह रागो दयोवा भिन्ना भावा एव सर्वास्व पुंसा। क्या? वर्णाद्यावा राग मोहा दयोवा भिन्ना भावा सर्व एवास्व पुंसा। तो कहते हैं वर्णादिक अथवा रागादिक भाव हैं, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं, तथा वहीं रागादिक को पुद्गलमय भी कहा है। पढ़ा लिखा है ना, शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्रों से तो जब भ्रांति खड़ी हुई उसको शास्त्रों को पढ़ के तो पंडिताई सीख ली उसने है। तो कहते हैं इसका अर्थ वर्णादिक अथवा रागादिक भाव है, वे सभी इस आत्मा से भिन्न है, तथा वहीं रागादि को पुद्गलमय कहा है, तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है। सुबह किस प्रकार है? उत्तर, रागादिक भाव परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादि को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तब शीतल औषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्धमी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादि आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है, तथा जो रागादि को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव है ऐसा श्रद्धान कराया। दो ही तरफ से उसके लिए क्या है, भ्रांति उसको नहीं होने दी कि इधर अगर वो पर का मान लेता है तो कहती भैया तेरे आत्मा के हैं, और आत्मा का स्वभाव मान लेता है तो कहती तेरे स्वभाव नहीं है ये। दोनों में वो सुचंदी होना चाहता है, पर के हैं तो हमें क्या करने, और जब अपना स्वभाव है तो हम क्या करें। अपन ये बोलते ना कि अब पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय, पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। जब पुत्र कुपुत्र है तो हमें काय को कमाऊने, वो तो सब बर्बादी कर दे, और सुपुत्र है तो वो खुद ही कमा ले, हमें काय हो कमाऊने।
ऐसे ही अगर ये पर के हैं तो हमें क्या करने अब हुंदू रागा दे, और जब अपने स्वभाव अपने ही है तो अब वो तो स्वभाव है, अब उसको दूर कैसे करने क्या करने अपन को। तो कहते अपने है ही नहीं है तो फिर कोई समझता नहीं, और अपने हैं तो फिर दूर हो गए, उसको दूर होने की व्यवस्था नहीं है। तो कहते हैं भगत ऐसे नहीं है जी, निमित्त कारण की अपेक्षा उसको पर के कहे हैं, पर हो तो रहे अपनी ही पर्याय में, अपना ही दोष है, इसलिए तो क्या है कि तू स्वभाव मान के बैठ गया तो पर के बता करके तेरे लिए उसको दूर कराने का उपदेश दिया, और अगर तू उसके लिए सर्वथा पर के मान लिए तो तेरे बता करके उसको पर्याय का तेरा दोष बताया, उसको दूर करने का उपदेश दिया। तो दोनों तरीके से उसको निकालने के लिए प्रेरणा दी है। स्वच्छंदी होने का तो किसी रूप में तुझे अवसर है ही नहीं हुआ। दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा, तब ऐसा मानेगा कि ये रागादि भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। अब मतलब यहाँ देखो, यहाँ पर उन्होंने एक तरफ अपने लिए निमित्त मिटने पर, अब देखना इसमें व्यवस्था समझना इसकी, निमित्त कैसे मिटेगा अपने आप, और कैसे मिटेगा तुम्हारे मिटाने से। देखो ऐसा सोचो, उसको अपन संतुलन से विचार करो थोड़ा। किसान को गेहूं पैदा करना है, ठीक है ना, तो गेहूं कैसा पैदा होगा तुम्हारे पैदा करने से, तुम्हारे नहीं पैदा करने से होगा, बताओ। गेहूं तुम्हारे पैदा नहीं करने से हो जाएगा, विचार थोड़ा संतुलन से विचार करो, थोड़ा धैर्य से, गंभीर बात चल रही है। क्या कहा, पैदा करने से नहीं होगा। देखो देखो, बिना पैदा के नहीं होगा और पैदा करने से नहीं होगा, दोनों चीजें ध्यान में रखना है। आप सोचो कि अपने आप हो जाएगा, तो काय के लाने तुम्हें खेत को जोतना बखरना, जाके उसमें बीज डालना, काय को खाद डालना, काय को पानी डालना, काय को उसकी रक्षा के लिए बागड़ लगाना, काय के लिए वहाँ पूरे साल भर तक व्यवस्था बनाना, और तुम्हारे पैदा करने से होता हो तो करके बताओ। देखो एक सीमा तक तुम कुछ कर सकते हो, वो तो तुम्हारे लिए करना है, और बाकी वो अपनी योग्यता से होगा, वो अपने आप तुम्हारे करने से नहीं होगा। दोनों चीजें समझना यहाँ पर भी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। समझो बातें मत करो, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कौन सा पुरुषार्थ, कितनों पुरुषार्थ, तुम सोचोगे पुरुषार्थ से हम कर लेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, और तुम सोचो बिना पुरुषार्थ के हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। किसान का कर्तव्य है, कितना कर्तव्य है कि वो समय पर खेत को जोते बखरे, उसकी सफाई करे, भूमि तैयार करे, समय पर उसमें बीज डाले, समय पर उस पर खाद पानी दे, समय पर उसकी बागड़ लगा करके रक्षा करे। अब वो गेहूँ, अब उसमें से तुम उगा नहीं सकते, बड़ा नहीं कर सकते, उसमें से फल नहीं ला सकते, पका नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक सब काम होगा, वो अपनी पर्यायगत योग्यता से वो होने लायक जो होना है वो सब होगा। पर बुद्धिमत्ता टूडमल जी ने कहा तुम्हारा तो इतनी कर्तव्य है कि तत्व निर्णय करके परिणामों को स्वरूप में मग्न करो। अब कर्मों का उपसम क्षय उपसम आदि वो अपने आप होगा, वो तुम नहीं कर सकते। अब होगा जब तुम इस प्रकार से जितने भी किसान गेहूं पैदा करते इसी विधि से पैदा करते, एक ही विधि है, तो तुम तो पहले बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय करके परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को अपना स्वरूप जानकर और अपने स्वभाव में परिणामों को मग्न करने का पुरुषार्थ करो। अब समय पर करण लब्धि पूर्वक कर्मों का उपशम आदि होगा, अनुदय होगा, और तुम्हारे लिए अपने स्वरूप का बोध होगा, और यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होगा। समझ ना, एक तरफ वो नहीं, एक तरफ वो स्वच्छंदाचारी कहते थे वो तो उपादानगत योग्यता से होगा, बस होगा, वे स्वच्छंदी हो गए, और एक तरफ वो कहता हमारे द्वारा करने से होगा, तो यद बता करत रहो हम माली, खूब करत रहो हम माली, जल्दी जल्दी करत रहो, वो पानी दे करके बहुत जो खूब पानी डालत रहो, जल्दी जल्दी हो जाए, खूब खाद डालत रहो। तो कहते भैया ऐसे नहीं होगा, विधि से ही होगा,
कारज धीरे होत है, जितो कार्य तुझे करने लायक है वो तो फुर्ती से कर ले तू, समय पे नहीं करेगा तो आषाढ़ का चूका क्या है वो, आषाढ़ का चूका किसान, अगर समय पे तुमने नहीं किया तो गए समझ लो साल भर के लिए परेशान हो जाओगे। तो समय पे करना वो कार्य। तो आषाढ़ का चूका माने जब तक तेरे कर्मों का तीव्र उदय नहीं है, जिस टूटा जी ने कहा तीव्र बहाव होने पर नदी के अच्छा तैराकी भी नहीं तैर सकता है। आत्मा में शक्ति है भगवान बनने की, पर असंगी दशा तक तो कोई जीव कुछ नहीं कर सकते। संगी हो जाने पर और कसायों का मंदोदय होने पर, मिथ्यातादि का मंदोदय होने पर इस समय तत्व निर्णय करके अगर भेद विज्ञान करके स्वरूप अनुभव करने का पुरुषार्थ करे तो नदी पार हो जाए। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए इन्होंने लिखा कि कर्म का निमित्त मिट जाने पर सहज ही तुम्हारा परिणमन स्वाभाविक हो जाता है। तो कर्मों का अनुदय कैसे होगा, उसके लिए पहले पुरुषार्थ करना होगा। इस विधि तक करण लब्धि तक तुम्हें पहुंचना होगा। अब इसके बाद तुम्हारा काम खत्म हुआ। कर्मों का उपशम होना, क्षय होना वो ऑटोमेटिक होगा। अब तुम सोचो कि हम तो भैया कछु कर ही नहीं सकत, किसान गेहूं पैदा कर सकत, बताओ। एक जो है स्वच्छंदाचारी उपादान की बातें करता रहता है और एक अकेले हाँ किसानी तो करता है, बिना किसान की बात। एक वो कहता रहता है बिना किसान के मेहनत के बताओ कोई खेती पैदा होती हो तो बताओ। बिना बुनी बने मोक्ष नहीं होता। तो ये सारी चीजें एकांगी दृष्टिकोणों से कोई एक तरफ अकेले निमित्तों की और बाहर की पुरुषार्थ की बातें करता रहता है और कोई अकेले उपादान की बातें कर करके स्वच्छंदी हो जाता है। दो ही काम से गए, उपादान नो नाम ले ये जो तजे निमित्त पावे नहीं सिद्धत्व को, रहे भ्रांति में स्थित। अगर उपादान अकेले की बातें करते रहो और निमित्त यथायोग सच्चे देव साध गुरु ज्ञानियों का सानिध्य करके तत्व निर्णय नहीं करो तो भ्रांति में रहना है तुम्हें। हाँ? और दूसरा पक्ष भी है, नहीं वो नहीं, इसी में दूसरा पक्ष भी है कि जो निमित्तों की तरफ ध्यान देते रहें और उपादान पे ध्यान ही नहीं दिए हुए तो उनका भी कल्याण नहीं होना। तो दोनों का यथायोग, उसी को निमित्त को ही करता मान ले कोई। इसलिए मात्र बहिर्मुखी प्रवृत्ति से जो छोड़ूं ये ग्रहण करूं ये करूं वो करूं, इसी में क्रियाकांड में लगे रहो और अंदर में सहज होकर के अपने उपयोग को अपने स्वरूप में डूबने का टाइम ही नहीं दो। इन बाहर के क्रियाकांड में ही समय 24 घंटे लगा रहो तो तुम्हारा कब स्वरूप का अनुभव होगा, कब तुम्हारे लिए कर्मों का उपशम क्षय शुभ समाधि होगा। ये तो शुभाशुभ भाव तो कर्मों के बंदगी के कारण है, क्रियाओं में लगे रहोगे तो। एक सीमा के बाद आपको रुकना है। अब ज्यादा खेती के स्थिति तक बीज डाल दिया, अब उठा पटक नहीं करना है, उखाड़ के देखने लगो, अब जल्दी पानी डालने लगो, समय पे उगने दो। फिर इसके बाद जब पानी डालने की जितनी तनक से गेहूं पैदा तनक से पौधा भाई हो तो उन्हें पानी भर हुआ पूरा तो सड़ जाने वो कितना किस समय कितना, अब जल्दी हो जाएगा तो हम जल्दी पैदा कर ले। कहते कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले केतौ सींचो नीर। हर चीज की प्रोसेस है, विधि है। अगर उस विधि को नहीं अपनाओ तो एक सामान्य काम भी नहीं कर सका। क्या सुई में धागा भी नहीं डाल सका, सुई एक इतनी सी चीज नहीं सी सका। सुई में गांठ कहाँ लगाऊं, तुम गांठ लगा दो उतई तुम्हारे सुई के किनारे पे कि ताकि जो है ये निकल नहीं जाए धागा। नहीं फिर सिलाई करो कैसे होगी तुम्हें? तो कितने गांठ लगाऊं ने, गांठ तो लगाऊं ने पर कहाँ लगाऊं ने उसकी गांठ। इसलिए बहुत यहाँ जरूरत है। अगर समझदारों की सानिध्य नहीं करोगे तो आज तक तुमने अपनी डेढ़ अकल से मूर्खता के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए यहाँ कह रहे भैया कि ये काम जो है, कहते हैं कि तुम्हारी कहाँ से विपरीतताएं खड़ी कर लेते हो, उन सारी विपरीतताओं को पहले आप आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से, तीन निमित्त बताए आपको। दो तो निमित्त हैं,
और एक आपकी खुद की गांठ की बुद्धि है। परीक्षा करना तुम्हारी बुद्धि से होगा, निर्णय करना तुम्हारी बुद्धि से होगा। विदेव शास्त्र गुरु नहीं करा देंगे, ज्ञानी नहीं करा देंगे, कौन करेगा? उसको खुद तुम्हें काम करना पड़ेगा। हाँ, पर विधि तुम्हें वही बताएंगे, बिना उनकी विधि बताए तुम अपने मन से आज तक समझी नहीं, कैसे कर लोगे तुम? इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो इनने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया एक दो। टाइम तो हो गया वैसे तुम्हारा, पर पढ़ लो, ये दृष्टांत भी अच्छा है। यहाँ प्रश्न है, ये पढ़ो। यहाँ प्रश्न है कि यह कर्म के निमित्त से होते हैं, तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक यह विभाव दूर कैसे होंगे? इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। उत्तर, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, उसमें जो कारण बुद्धि पूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए, और अबुद्धि पूर्वक कारण स्वयं मिले तब कार्य सिद्धि होती है। हाँ, जैसे इन्होंने पुत्र की उत्पत्ति का दिया, हमने गेहूं का खेती किसान का दिया, दोनों माने दृष्टांत वही है। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करना है, और अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है, वहाँ पुत्र का अर्थी विवाह आदि का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयं हो, तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विवाह दूर करने का कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि है, ये निका, और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म के उपसमादिक है, तो उसका अर्थी तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, और मोह कर्म के उपसमादिक स्वयं हो, तब राग आदि दूर होते हैं। तत्व विचार आदि कहा, आदि क्या तत्व विचार आदि कहा है। जो कछु और तुम्हारे लाने, जैसे खेती करने वाले को कहा है कि खेत को सफाई आदि करो, तो सफाई आदि में क्या काज है? सफाई आदि करने में क्या काज है? सफाई से लेकर के बीज बोने तक तेरे लिए पूरा कार्य करना है, खाद बोने तक, और यहाँ तक कि बाढ़ लगा करके रक्षा करने तक, जब तक फसल नहीं आ जाए तब तक वो आधे में सब आ जाएंगे। जो तू बाहर में कर सकता है वो पूरे काम कर, और वो खेती का उगना अपने आप, फिर वो अपने आप बढ़ेगी फसल। तो सब लगा लेना उसमें आधे में, जो तुम्हारे लिए बुद्धिपूर्वक करने लायक कार्य है वो सब लगा। तैयार नहीं करना, बीज भी डालना, सब कुछ करना। तत्व विचार आदि में स्वपर का भेद विज्ञान करो, निर्णय करो, सच्ची देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिलाओ, और समय पर जो है अपने उपयोग को इन सब विकल्पों को तोड़ के स्वरूप में मग्न करो, ये सब करो। बाकी फिर कर्म आदि का उपशम आदि सहज रूप से होगा, उसके लिए तुम्हारा काम नहीं है। अब अभाव करके फिर अंतरकरण विधान से कर्मों का अनुदय होगा और तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा। व्यापार भी करते तो बुद्धिपूर्वक सब व्यवस्था मिलाते, पर लाभ आदि होना आगे की बात। बाकी जो है अब ग्राहक जब भाग्य से तुम्हारे जो आना है भी आएंगे, अब तुम ग्राहकों को पकड़ा थोड़ी लिया पाओगे। दुकान खोल के बैठो तुम तो भाई व्यापार करने वाला ईमानदारी से अपने सामान रख के दुकान खोल के बैठे हैं, क्या करके तिजोरी के हाथ पांव जोड़ करके ताले के पांव पड़ के कि भैया अब हम बैठ गए, अब ध्यान रखना हमारा। तो मतलब ये कोई उपाय नहीं है। उपाय तो सही ईमानदारी से माल लाए, ईमानदारी से माल देवे, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करे, है लड़े झगड़े नहीं। वे कितने ही तुम्हें उठक बैठक कराएं कि जो माल बताओ वो माल बता, तुम क्यों गए थे, आ गए थे हमें खराब परेशान करने, तो आगे दूसरा ग्राहक भी भग जाएगा, वो कि यार ये आदमी तो दिखाता नहीं है, और हमें क्या करेंगे। देखो ये सब बातें देखो गंभीरता की हैं, समझने के लिए तो अपन बहुत हल्के फुल्के में दृष्टांत आदि देकर समझ रहे, पर सामान नहीं समझना। अनंत भाव के अभाव करने की व्यवस्था है ही, इसको हल्के फुल्के में नहीं लेना। चलो आगे इसके बारे में अपन और विचार करना, और भी इसमें जो विषय दिए हैं अपन क्रम से समझेंगे। अपन कहाँ कहाँ भ्रम में हैं, क्या क्या भूल कर रहे हैं, वो सब अपनी देखें।
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की।